तो आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। अब लेंट का जो समय है वो शुरू हो गया है, 40 दिन के उपवास बहुत सारे लोग करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें कहता है कि उपवास कैसे करने चाहिए। हमने उपवास की एक व्याख्या बनाई है कि मैं उपवास में ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इसको छूऊंगा, ये नहीं छूऊंगा। हमने उपवास का मतलब ये किया है कि मैं जूस पीऊँगा, चाय पीऊँगा, मैं पानी पीऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, कोई कहेगा मैं मटन नहीं खाऊँगा, मैं मच्छी नहीं खाऊँगा, मैं नॉनवेज छोड़ दूँगा, कोई कहेगा कि मैं सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाऊँगा, कोई बोलेगा कि मैं 40 दिन सिर्फ फ्रूट पर निकालूँगा। ये हमने तय किया है कि उपवास कैसे करना है। लेकिन आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे उपवास करें। और देखो, आप अगर आज का वचन सुनोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। आप उपवास की जो व्याख्या है आपके जीवन की, पूरी तरह आप उसको बदल डालोगे और फिर आपको पता चलेगा कि अरे, मैंने अभी तक जो उपवास कर रहा था वो पूरा रॉन्ग था, पूरा गलत था। उपवास तो परमेश्वर आज मुझसे कैसे चाहता है। तो आज हम बात करेंगे कि उपवास कैसे नहीं करना है, उपवास कैसे करना है, और उपवास सही तरीके से करने से क्या फायदे होते हैं। आमीन। कितने लोग तैयार है? अच्छा, कितने लोग उपवास करेंगे 40 दिन में? ओके, पूरे 40 दिन करने की ज़रूरत है, जिसको जैसे जमता है वैसे करो, लेकिन ज़रूर करो। और आज जब मैं बताऊंगी आपको उपवास कैसे करना है तो बहुत लोग ड्रॉप कर देंगे, नहीं बाबा नहीं जमेगा हमको। आमीन। क्योंकि उपवास सिर्फ शरीर को मारना नहीं है, परंतु उपवास आत्मा के द्वारा परमेश्वर को ढूंढना है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम खोलते हैं यशायाह की किताब का 58वां अध्याय का पहले वचन हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 58 पहला वचन पढ़ते हैं। सब लोग अपने बाइबल खोलेंगे, सब लोग अपने बाइबल खोलेंगे। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। अब परमेश्वर यशायाह को कहता है, और यशायाह को इस तरह से कहता है, गला खोलकर पुकार, मतलब चिल्ला। क्या कहता है परमेश्वर? गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़। जो कुछ भी मैं बताऊंगा आज तेरे लोगों से बता दे। नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर। नरसिंगा मतलब जब नरसिंगा बजाया जाता था तो लोग इकट्ठा होते थे। जब नरसिंगा बजाया जाता था युद्ध में, तो युद्ध में कुछ लोग उस नरसिंगे को सुनकर समझते थे। तो परमेश्वर का वचन आज ये कहता है यशायाह को कि नरसिंगा फूक मतलब मैं इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आज मेरी प्रजा से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। इसलिए सब जो इजरायली लोग हैं उनको इकट्ठा कर और नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। तो परमेश्वर डंके की चोट पर आपको आपके पाप बताने वाला है। परमेश्वर कोई भी बात सीक्रेटली नहीं करता है, ओपनली करता है। और आज देखो प्रियो, आज जैसे इजरायली लोगों के साथ बातें करता है, आज वो परमेश्वर हमारे साथ भी बातें करने वाला है। देखो, काफी बार वचन जब छुपता है, वचन जब डायरेक्टली हृदय से बातें करता है, वचन जब देखो जब भी जख्म होता है, एज अ डॉक्टर मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कहते हैं जख्म को हाथ मत लगाओ, जबकि वो जख्म पूरा पस से भरा हुआ होता है, पूरा उसमें मट्टी लगी हुई होती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं उसको हाथ मत लगाओ। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा।
और जब भी वचन आता है, हमारे पाप रूपी जो जख्म होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सब मलहम लगाओ, डॉक्टर सिर्फ मलहम लगाओ पट्टी करो, मलहम लगाओ पट्टी करो, अंदर कीड़े मकोड़े पड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें अच्छे अच्छे वचन सुनाओ, मतलब आनंद वाले, शांति वाले, करुणा वाले, प्रेम वाले, भरपूरता वाले, ऐसे वाले वचन सुनाओ। ये पाप वाप के बारे में परमेश्वर के परमेश्वर के वचन के बारे में बात मत करो, दुखता है, आज दुखने दो। क्या कहने दो? तैयार है क्या सब लोग? इसलिए आज कम लोग आए लगता है। ओके, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, आगे पढ़ते हैं दूसरा वचन। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग अब हैं। परमेश्वर क्या कहता है पता है? ये कहता है, ये जो इजरायली लोग हैं या हमारे जैसे लोग हैं, प्रतिदिन तो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे तेरी इच्छा को पूरी करना है, मुझे तेरी इच्छा बता एज इफ दे आर, एज इफ मतलब ऐसे कि वो बहुत बड़े धर्मी है। और धर्मी का मतलब होता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले। तो परमेश्वर ये जो दोहरा जीवन है उसको एक्सपोज कर रहा है। वो यशायाह से कहता है, लोगों को जाके कहे, आप जो मेरे पास हर दिन आते हो और हर दिन आप मुझे ये पूछते हो कि प्रभु मेरी जिंदगी के लिए तेरी क्या इच्छा है, और आपको लगता है कि आपकी नजर में आप बहुत धर्मी हो और परमेश्वर आपकी खुद की इच्छा आपके ऊपर प्रकट करेगा। नहीं, आगे लिखा है, मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। मतलब वो मुझे पूछते हैं कि तेरे नियम क्या है, जबकि नियम ऑलरेडी दे चुके हैं। और वो परमेश्वर आज ये कहता है कि वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। आप परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हो, लेकिन क्या आपका परमेश्वर आपके निकट आने से प्रसन्न होता है? कितने लोग समझ रहे? हमें ऐसा लगता है, मैं चर्च आया, मैंने 2-3 गाने गाए, थोड़ा ऐसा हिलाया, थोड़ी आंखें बंद की, थोड़ी आंसू बहाए और मैंने वचन सुना और मैं चला गया, मैंने थोड़ी बहुत प्रार्थना की, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदल नहीं है। जैसे मैं कल था, परसों था, 10 साल पहले था, मैं वैसा ही हूं। अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करूं, मुझे अच्छा लगता है कि उसके वचन सुनूं, लेकिन अगर उस उपस्थिति से, उस परमेश्वर के वचन से अगर मेरी जिंदगी में थोड़ा भी फर्क नहीं है, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। कितने लोग समझ रहे? आप प्रसन्न होते हो क्योंकि ढिंचक ढिंचक बजता है, इधर स्तुति आराधने वाले आपको नचाते हैं और आपको लगता है चलो मैं नाच लिया, थोड़ा गा लिया और मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। अब आत्मा वो दे रहा है, सच्चाई कहां से लाओगे? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रियो अपने आप को घटाना है, सारे पापों को। देखो, अगर आप ये बाइबल पढ़ोगे, आदम ने जब पाप किया, आदम पहले पवित्र था, परमेश्वर के जैसा था, तो परमेश्वर को दौड़ा आता था मिलने के लिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आदम परमेश्वर का इंतजार करता होगा कि कब आदम परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आए और मुझे मिले। लेकिन जिस दिन फल खाया, लिखा है जब परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है, तो क्या कहा पता है आदम ने? मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया और मैं पेड़ के पीछे छिप गया। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, पहली चीज हमारी जिंदगी में आती है, हमें पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यशायाह जब परमेश्वर के स्वर्ग का दर्शन देखता है, वो कहता है हाय हाय मैं मर गया, क्योंकि मैंने परमेश्वर परम
पवित्र परमेश्वर को मैंने देख लिया। प्रियो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें अपने जो पाप है उसका गहराई से एहसास होना चाहिए। और अब वचन की शुरुआत होती है। चलो आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर उपवास के बारे में क्या कहता है। आइए। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपने ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। तो अभी है ना, अब हम देखेंगे कि उपवास कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। अब देखो, परमेश्वर ये कहता है, ये इजरायली लोग परमेश्वर के निकट जाकर कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुध ही नहीं ली। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कितनी बार परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं, कितनी प्रार्थना करने का, कितना उपवास करने का, कितना वचन पढ़ने का, कितना चर्च जाने का, परमेश्वर तू सुनता क्यों नहीं है? कौन कंप्लेंट कर रहा है? आज देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें एज अ पास्टर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं, है ना, काफी लोग तो ये कहते हैं तुम्हारे परमेश्वर में कोई दम नहीं है। कितने सालों से चर्च आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दोष परमेश्वर में है कि आप में है? अब जब हम परमेश्वर को भी दोष देने लगे तो हम कितने बड़े पापी ठहरेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? अब उपवास कैसे नहीं करना है, तो पहली बात, उपवास में बिल्कुल शिकायत नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? किसी के भी खिलाफ नहीं, दोष नहीं लगाना। ये तो इजरायली लोग तो परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है, अगर उपवास करते हो तो उपवास के दिन नहीं, जिंदगी भर कभी भी शिकायत नहीं करनी है और अपनी ही इच्छा को पूरी नहीं करना है। जो हम चाहते हैं हम वही करते हैं। ध्यान रखना, उपवास के दिन आपके जीवन में कुछ फर्क पड़ता है? जैसे आपका रूटीन चलता है वैसे ही चलता है कि नहीं चलता है? कुछ फर्क पड़ता है आपके जीवन में? देखो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुध ही नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और आपकी ही इच्छा, मतलब परमेश्वर, जब आप उपवास करते हो तो उस शुद्ध पवित्र हृदय के साथ परमेश्वर के पास आकर कहना है कि प्रभु, तेरी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है। कितने लोग समझ रहे हैं? हम अपनी ही मनमानी करते हैं। इनफैक्ट उपवास कैसा करना है हम ही ठहराते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, क्या नहीं खाना है, मतलब जो भी है, बराबर। तो प्रियो, जब उपवास करते हो तो अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। उसको करीब आकर पूछना है कि प्रभु, मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है। और आगे लिखा है कि सेवकों से कठिन कामों को कराते हैं। जो भी हमारे अंडर काम करते हैं, कोई पिता रहेगा तो पत्नी से, कोई पत्नी रहेगी तो पति से, कोई माँ बाप रहेंगे तो बच्चों से, कोई बॉस रहेगा तो अपने नीचे काम करने वालों से, कोई घर में काम करने वाली आपकी हेल्पर है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? हमको कठिन काम देते हैं। उस दिन हमको लगता है आज उपवास है, इसको तो कोई काम नहीं है, और काम कर, और बढ़ा के काम देते हैं, बराबर। तो परमेश्वर आपके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वालों के साथ कैसे बिहेव करते हो ये भी देखता है, ये भी जांचता है। तो जब उपवास करते हो तो शिकायत करते हो, उपवास करते हो, अपनी इच्छा पूरी करते हो, उपवास करते हो, सेवकों के ऊपर अगर आप कठिन काम करवाते हो। आगे का वचन लिखा है, चौथा वचन, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। तो परमेश्वर क्या कहता है? जिस दिन उपवास है उस दिन झगड़ा नहीं, आपस में क्या करते हो? लड़ते झगड़ते हो। क्या करते हो? लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को घूसा भी मारते हो, मतलब हाथापाई भी करते हो कि नहीं करते हो?
उपवास के दिन कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है। इनफैक्ट क्या होता है, उपवास के दिन बहुत भूख लगती है और बहुत चिड़चिड़ होती है और ज्यादा गुस्सा आता है। कोई थोड़ा आ बोलेगा तो टॉ निकलता है, बराबर। उपवास करते हो और लड़ते झगड़ते हो, एक दूसरे को घूसे मारते हो, परमेश्वर ऊपर से देखता है और परमेश्वर लिटरली आपका आंखों देखा हाल आपको बता रहा है। उपवास के दिन झगड़े नहीं करना, घूसे नहीं मार- हमारे घर में तो महाभारत होता है ना, जिस दिन उपवास है उस दिन तो झगड़ा होना ही बनता ही है बाबा, बराबर। अगर कोई झगड़ा करता भी है, कोई मारामारी पर उतर भी आता है, एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल दो, कहो माफ कर भाई, मैं आज उपवास में हूं, आज मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तू कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह ले, मैं आज मेरा मुंह नहीं खोलूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो उपवास कर रहे हो और लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसा उपवास परमेश्वर कभी भी, ध्यान रखना, स्वीकार नहीं करता है। आगे लिखा है, जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो अगर ऐसा उपवास करते हो लड़ने झगड़ने वाला, तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। आगे लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखो, जिस दिन उपवास होता है उस दिन हम एक दिखावा करते हैं, बराबर। परमेश्वर कहता है कि उस दिन जो दिखावा होता है कि आप झाऊ के समान, झाऊ के जो पेड़ होते झुके हुए होते, आप नम्रता को दिखाते हो, आप टाट बिछाकर एक तरह से राख मल कर, जब उस जमाने में जब भी टाट बिछाना या राख पर बैठना का मतलब होता है कि पश्चाताप करना। आप उस दिन झूठा पश्चाताप करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। आप जो कुछ भी दिखावा करते हो उसको मैं जानता हूँ। और आगे लिखा है कि मुंह, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता एक हूँ, मिनट, टाट निकालते हो और राख फैलाते हो कि आपका उपवास पर यहोवा को प्रसन्न करे। ध्यान रखना, परमेश्वर ये कहता है कि आप जो मुंह बनाते हो, काफी बार हम ऐसे मुंह लटकाए हुए चलते कि लोग कहते हैं कि क्या हुआ रे, आज क्या उदास क्यों है? अरे आज उपवास है। क्या कहते हैं हम लोग? आज उपवास कर रहा है इसलिए थोड़ा कमजोरी है, थोड़ा ये है। लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब का 6वां अध्याय का 16 से 18वां वचन कहते हैं कि जब आप उपवास करते हो तो लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं। इनफैक्ट उपवास के दिन हम इतने खुश, इतने आनंदी, इतने तरोताज़ा होना चाहिए कि लोगों ने पूछना चाहिए कि आज तेरे आनंद की वजह क्या है। आमीन। नेक्स्ट वर्स, या जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, नहीं, मत्ती की किताब का 6वां अध्याय का 16 से 18 वचन पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने उपवास के बारे में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो किसको दिखाना है? उपवास करना है, हमें काम करते हैं तो परमेश्वर को, लोगों को नहीं। डिंडोरा नहीं पीटना है कि मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास रखे। आपका परमेश्वर गुप्त की बातें जानता है और हमारा परमेश्वर गुप्त में देखकर ओपनली आंसर देने वाला परमेश्वर है। ध्यान रखना, आप गुप्त में क्या करते हो ना, परमेश्वर को पता है। अच्छी या बुरी बातें दोनों का प्रतिफल आपको वो ओपनली देता है। इसलिए प्रियो, जब उपवास करते हो तो ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज हमने देखा कि उपवास कैसे नहीं करना है, तो क्या देखा हम लोगों ने? उपवास के दिन शिकायत नहीं करनी है, अपनी इच्छा को नहीं पूरी करना है। कई लोग खिचड़ी विचड़ी बनाकर खा लेते हैं,
अपनी इच्छा, उस दिन खिचड़ी खाने की इच्छा पूरी हो जाती है, बराबर, बहुत दिन से नहीं खाई, उस दिन खिचड़ी खा लेते हैं। तो अपनी इच्छा पूरी मत करो, तुम्हारी खिचड़ी खाने के लिए उपवास मत करो। सेवकों के ऊपर आप ज़्यादा काम मत डालो, या लड़ाई झगड़े मत करो, मारा मारी मत करो, दिखाने के लिए नम्रता और पश्चाताप मत करो, मुंह मत लटकाए फिरो। अगर ऐसा करते हो तो आपका उपवास कभी भी परमेश्वर कबूल करेगा नहीं। देखो खिचड़ी खाने वालों को बहुत हंसी आ रही है, मैन। अब देखते हैं उपवास को सार्थक कैसे बनाना है, कैसे उपवास करना है, आज परमेश्वर हमें बताएगा। देखो जो कपाट, लेकिन सीरियसली लो कि जब उपवास करते हो और आपको सच में लगता है कि मेरा उपवास मेरे परमेश्वर तक पहुँचे, तो उपवास कैसा करना है, आइए हम देखते हैं। वही 58 का 6वां वचन पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो यह नहीं कि अन्याय से बनाया हुआ दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। तो परमेश्वर आज कहता है कि आज हमने जो दुष्टता के जुए लोगों के ऊपर डाले हुए हैं तोड़ दो। बहुत सारे लोग दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, अपने फैमिली के ऊपर बेवजह डांटेंगे, बेवजह काम पर लगाएंगे, बेवजह गाली देंगे, बेवजह उनको तरसाएंगे, सताएंगे। तो हम जो कुछ भी है, जो बॉस लोग हैं, अपने जो नीचे काम करते हैं उनको बेवजह सताएंगे, अगर बंधन डालेंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन प्रियो, उपवास करते हो तो आज परमेश्वर हमें कहता है कि जो कोई भी दुष्टता के बंधन आपने लोगों के ऊपर डाले हुए हैं उसको तोड़ दो। जहां कहीं भी आप हो, अंधेर मत करो। और आपको पता है किस तरीके से आप टॉन्टिंग करते हो, किस तरह से हंसकर आप आपके जहर को उगलते हो, किस तरह से आपकी गंदी बात आप दूसरे के मुंह के ऊपर मारते हो। परमेश्वर सब जानता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर उपवास करते हो और दूसरों के दिल को दुखाते हो, ऐसा उपवास परमेश्वर के सामने कभी कबूल नहीं होता है। और कितना क्लियरली आज परमेश्वर ये कहता है कि अगर दूसरों को ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो, दूसरे के ऊपर अंधेर कर रहे हो, दूसरों को पानी में देख रहे हो, अपमान कर रहे हो, दूसरों के खिलाफ अगर आप गेम खेल रहे हो, ऐसे उपवास परमेश्वर कभी कबूल नहीं करता। इसलिए परमेश्वर आज कहता है जितने भी बंधन आपने दूसरों के ऊपर डाले हुए हैं तोड़ दो। और आपको पता है आपने कैसे बंधन किसके ऊपर डाले हुए हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर उपवास सच में करना है तो ये बंधनों को तोड़ दो, दासों को बोझों से हल्का करो। और आगे लिखा है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। अगर उपवास कर रहे हो और कोई भूखा है, आप निकल मत जाना। क्या कहता है परमेश्वर? आप भूखे तो सबको भूखा रखते हैं। जिस दिन जो माँ रहती है, पत्नी रहती है, आज मेरा उपवास है, सबको उपवास, बराबर। और उस दिन सिर्फ खिचड़ी बनेगी तो बनेगी, दाल खिचड़ी बनेगी, ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है, कहता है अगर आप उपवास कर रहे हो और कोई भूखा आपको दिखता है तो उसको रोटी खिलाओ, मारे मारे फिरने वाले लोगों को आश्रय दो। मतलब जो कुछ भी आप दूसरों की जहाँ कहीं भी मदद कर सकते हो वहाँ पर उनकी मदद करो। ज़रूरी नहीं कि कोई भिखारी को घर में लाकर ही खाना खिलाओ, लेकिन अगर आपको पता है कि कोई आप किसी की मदद कर सकते, कोई नंगा है, किसी के पास कपड़े नहीं है और आपको पता है कि उसको कपड़े की ज़रूरत है, तो परमेश्वर ये कहता है कि उपवास के समय में लोगों की ज़रूरतें देखकर उनकी ज़रूरतें पूरी करो। कितने लोग समझ रहे हैं? हम कितनी बार नज़रअंदाज करते हैं। हमें पता होता है कि बाजू में एक ऐसी फैमिली है,
जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कोई नहीं है, आते जाते रोड पर कोई भिखारी बैठा हुआ है, सालों से वहाँ पे वो बैठा हुआ है, वो ठंडी में उसको ठंडी लगती है, गर्मी में उसको गर्मी लगती है। आज हम कुछ ना कुछ उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आपने जो नजरअंदाज किया है वो ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर देखता है। कितनी बड़ी बात है ना, कितने लोग समझ रहे हैं? आपने जो इग्नोर किया है, आपने जो अनदेखा किया है, उस अनदेखे को परमेश्वर देखता है। और जब उपवास करते हो तो परमेश्वर ये कहता को खाना दो, मारे मारे फिरने वालों को आश्रय दो, नंगों को कपड़े पहनाओ, और आगे लिखा है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते ये वचन हम चलेगा। बाद में देखेंगे कि परमेश्वर के उपास करने के बाद हमें क्या मिलता है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि अपने दोषों को ना छिपाना, कबूल कर कर छोड़ देना। हाँ, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है जब आप उपवास करते हो तो अपने दोषों को ना छुपाओ, कबूल करके छोड़ दो, अपने जात भाइयों की ओर दृष्टि करो, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करो। जहाँ कहीं भी आप लोगों की मदद कर सकते हो तो करो। वचन ये कहता है दिया करो तो दिया जाएगा। अगर हम देने की ही दानत नहीं रखेंगे तो लेने के बारे में कभी सोचना नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर छोटे से छोटे भाई को भी आप एक ठंडा ग्लास का पानी पिलाते हो, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको स्वर्गीय राज्य में मिलता है। तो जब आपको पता है कि किसी की ज़रूरत है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो ज़रूरत पूरा करना आपका काम है। अगर उपवास करते हो तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि अगर 7वां वचन पढ़ते हैं तो क्या वो यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथों को जो मारे मारे फिरते हैं घर ले आना, किसी नंगे को देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जात भाइयों से अपने को ना छिपाना। मतलब जब पता है कि अपने जात भाई जो मसीह लोग हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दूसरा रोड लेकर चले जाना, उसकी ज़रूरत है वो मुझसे मांगेगा करके उसको मुंह छुपा कर भाग जाते हैं। बराबर ऐसा नहीं करना है। तब परमेश्वर, बाद में मैं देखूंगी कि बोलूंगी आपको कि अगर सही तरीके से जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है उसका प्रतिफल। आगे जाकर परमेश्वर कहता है कि लोगों को दोष देना बंद करो, घमंड की बातें करना बंद करो। और 10वां वचन ये कहता है उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तो परमेश्वर ये कहता है उदारता से भूखे की सहायता करे। देखो परमेश्वर का वचन नीति वचन में एक जगह ये कहता है कि अगर तेरे बस में है कि किसी की मदद करे, तू कर सकता है तो अपने हाथ को नहीं रोकना। तो अगर उपवास करते हो और पता है कि लोगों की ज़रूरत है फिर भी आप पूरी नहीं करते हो, तो आप 40 दिन के क्या 1 साल के उपवास करो, परमेश्वर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना प्रियो, अगर उपवास कैसे करना है तो आज हमने देखा कि लोगों के ऊपर जो दुष्टता से हमने जो बंधन या कह सकते हैं कि जो जुए डाले हैं, अगर हम किसी को सता रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी को टॉन्टिंग कर रहे हैं, किसी को अंधेर किसी के ऊपर कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो वो सारा करना हमें बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात,
पीड़ितों को मुक्त करना है, हर एक जुआ जो अपने जीवन के ऊपर है वो भी तोड़ना है। आपको पता है आपके जीवन के ऊपर कौन से जुए हैं, आप कहाँ लड़ते हो, कहाँ झगड़ते हो, कहाँ आपको गुस्सा आता है, आप कौन से एडिक्शन में हो, कौन सी बुरी चीज़ों को देखते हो, कौन सी गंदी बातों को सुनते हो, कानाफूसी कैसे करते हो, आग कैसे लगाते हो, अच्छे रिश्ते को कैसे बिगाड़ते हो, बाजू वाली को गाली कैसे देते हो, बाजू वाली के पीठ पीछे कैसी बातें करते हो, रिश्तेदारों की जो गुप्त बातें हैं एक दूसरे के साथ कैसे फैलाते हो, व्हाट्सअप फेसबुक पर क्या देखते हो, क्या मैसेज फॉरवर्ड करते हो, क्या कमेंट करते हो, फेसबुक पर जब किसी आपके रिश्तेदार ने अच्छी पोस्ट डाली तो कैसे गंदी बातों से उसके कमेंट करते हो, आप सब, परमेश्वर सब देखता है। और ये जो जुए है आपके बाल में नहीं, आपके कंधे के ऊपर, जुओं का मतलब होता है बंधन। और आपको पता है कि आपके जीवन के बंधन क्या है, किसको क्या क्या चीज का एडिक्शन है, परमेश्वर को बिल्कुल पता है। और उपवास को एक सुसंधि समझो कि उस समय में परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो कि प्रभु ये सारे जो जुए में मैं जकड़ा हुआ हूं, ये सारे बुरी चीजें, बुरा स्वभाव मेरी जिंदगी में है, उसमें से बाहर निकलने के लिए तू मेरी मदद और सहायता कर। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर 40 दिन का उपवास करने के बाद, उस उपवास से बाहर आने के बाद अब जैसे थे वैसे ही हो, तो वो उपवास आपका कहीं पे भी नहीं गया है। काफ़ी सारे लोग उपवास इसलिए करते हैं कि 40 दिन में 2-4 किलो वजन कम हो जाए। अगर आपका उपवास करने के पीछे का मकसद वजन कम करना है तो सिर्फ वजन कम होगा, पाप का नहीं, आपके शरीर का। कितने लोग समझ रहे? और ये कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। तो ध्यान रखना, जब उपवास करते हो ज़रूरतमंदों की मदद करो। और ध्यान रखना, जो भी आपले मसीह भाई है उनको, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है उसमें उनकी सहायता करो, दोष मत लगाओ, घमंड की बातें मत करो। और ध्यान रखना, दीन दुखियों को संतुष्ट करो। तो परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है हमसे? आप समझे मेरी बात? अब देखते हैं उपवास की आशीष क्या होती है। 8वां वचन पढ़ेंगे। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। अगर सही तरीके से उपवास करते हो तो परमेश्वर हरेक आज्ञा पालन को आशीषित करता है। एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर कभी भी आपके कर्जे नहीं रखता है। जो कुछ भी अच्छी बातें भले आप खुद के जीवन के लिए करते हो, लेकिन परमेश्वर उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको जीवन में देता है। और परमेश्वर ये कहता है, जिस तरीके से उपवास नहीं करना है उस तरीके से नहीं कर रहे हो, और जिस तरीके से करना चाहिए अगर उस तरीके से उपवास कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम दिन के समान प्रकाश पाओगे। और प्रकाश का मतलब यहाँ पर होता है जीवन, पाप से मुक्ति, पवित्रता और सत्य। परमेश्वर आपके जीवन को उसके प्रकाश से भर देगा। मतलब परमेश्वर उसके जीवन से, उसके सामर्थ्य से, उसके सत्य से और उसकी पवित्रता से आपको भर देगा। इसलिए जो सही तरीके से परमेश्वर के पास उपवास करते हैं, उपवास होने के बाद वो परमेश्वर के करीब खुद को कुछ ज़्यादा ही पाते हैं। कितने लोग समझ रहे? उपवास अगर सही तरीके से करते हो तो आपका परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा करीब महसूस होता है। मतलब आपके जीवन का अंधियारा जो पाप है वो निकल जाता है और परमेश्वर का प्रकाश आपके मुख के ऊपर चमकता है। इसका मतलब है आपके अंधेरे जीवन में परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रता आने लगती है। दूसरी बात, तुम्हारा स्वास्थ्य तेजी से अच्छा होता है। इसलिए वो कहता है 8वें वचन में कि
वो तेरे हड्डियों को हरा भरा करेगा। That is 11th. अच्छा, वो कहता है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर आप बीमार भी हो, हम बहुत बड़ा कारण ये देते हैं उपवास न करने का कि मैं बीमार हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है बीमारी में उपवास करेगा तो शीघ्र, शीघ्र का मतलब जल्दी, तुरंत। क्या लिखते हैं परमेश्वर? आप अगर बीमार भी हो और उपवास कर रहे हो तो वो शीघ्र तुम्हें चंगा करेगा और तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। मतलब जो विश्वास के साथ, जो परमेश्वर के प्यार के साथ आपने विश्वास उपवास किया है, परमेश्वर ये कहता है कि उसकी जो धार्मिकता है वो आपके आगे आगे चलेगी। परमेश्वर आपकी अगुवाई खुद करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ये आत्मिक बातें हैं। हमें ऐसा लगता है कि उपवास करने से मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, या जो भी भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन प्रियो, उस कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे, अगर आत्मिक आशीषों के बारे में आप देखोगे तो परमेश्वर ये आत्मिक आशीष आपके जीवन में देना चाहता है। और आगे लिखा है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा करता चलेगा। आगे पढ़ते हैं। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। परमेश्वर ये कहता है कि जब सही तरीके से उपवास करोगे तो आप परमेश्वर को पुकारोगे और परमेश्वर आपकी उत्तर देगा। परमेश्वर आपका प्रश्न का, आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। देखो, पहले तो ये लिखा है 58 का शुरुआत ये कहता है कि लोग ये कहते हैं कि हमने तो उपवास किया लेकिन प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। प्रभु तूने हमारे उपवास की और हम दुखी होकर उपवास किए, लेकिन तूने हमारी ओर आपकी दृष्टि नहीं की। लेकिन परमेश्वर ये कहता है अगर सही तरीके से उपवास करोगे, जैसे ही आप पुकारोगे वो उत्तर देगा। जैसे ही तुम पुकारोगे परमेश्वर आपकी ओर उसका कान लगाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? 10वां वचन ये कहता है, उदारता से भूखे की सहायता कर और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा, जग के अंधेरे में तेरा अच्छा काम दिखाई देगा। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है। क्या कहा है? और जगत की ज्योति का मतलब होता है इस दुनिया के पाप के अंधेरे में परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसे अच्छे काम करें कि हमारे अच्छे काम परमेश्वर पिता की महिमा के काम करे, मतलब महिमा के काम आए। इसलिए इनो वचन एक जगह ऐसे कहता है कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होती रहे। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का मतलब होता है जिसमें सत्यता है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें प्रेम है और जो अच्छाई और भलाई करना जानता है। तो परमेश्वर ये कहते हैं आप बुराई के ऊपर बुराई कर रहे हो, आप दुष्टता कर रहे हो, आप अंधेर कर रहे हो और ऊपर से उपवास कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर सच्ची तरीके से अगर आप उपवास करते हो, भलाई करते हो, तो परमेश्वर ये कहता है इस जगत के घोर अंधकार में तुम्हारे जो अच्छे काम है मैं उनको जगत की ज्योति की तरह चमकाऊंगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियाला बन जाएगा। कितना सुंदर वचन है, तेरा घोर अंधकार मतलब तेरे जो गंदे पाप है। देखो एक सुंदर वचन मैं आपको दिखाती हूँ, यशायाह की किताब का 1 अध्याय का 18वां वचन पढ़ेंगे। घोर अंधकार का मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। आपके जो भी गंदे पाप है, आपके जो भी गंदे चीजें आपने की है, जो कुछ भी गहन बड़े बड़े पाप आपने किए हैं, परमेश्वर कहता है कि उस घोर अंधकार को मैं दोपहर 12 बजे का सूर्य जैसे चमकता है,
जैसे प्रकाश होता है वैसे उस अंधकार को मैं प्रकाश में बदल दूंगा। मतलब यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। उपवास के द्वारा परमेश्वर ये कहता है कि मैं आपके कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना हो उसको माफ करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो एक सैंक्टिफिकेशन, पवित्रकरण का काम उपवास हमारे जिंदगी में करना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? जो पाप हमने अभी तक किए हैं, जैसे ही हम उपवास कर उपवास करते रहते हैं, हमारे जिंदगी के घोर, और हमें पता होता है कि हमने कितने गंदे पाप किए हैं, हमारी गंदी सोच कितनी गंदी है, हम कहाँ से गिरे हैं, हमने क्या क्या किया है अंधकार में, हमने क्या क्या किया है गुप्त रीति से। परमेश्वर सारी गुप्त बातें जानता है, अंधेरे में अकेले में किए हुए पाप भी जानता है, यहाँ तक कि परमेश्वर आपके विचारों को भी जानता है। और ध्यान रखना, भले हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं, लेकिन विचारों में जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की नजर में वो भी पाप है। लेकिन जब अच्छी तरीके से परमेश्वर जैसे कहता है वैसे अगर उपवास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कितने भी अर्गवानी पाप होने दो, कितने भी गहरे रंग के पाप होने दो, मैं उनको बर्फ की तरह शुद्ध सफेद, या फिर जो कपास रहता है, कॉटन रहता है, उसकी तरह मैं शुभ्र सफेद बना दूंगा। तो उपवास हमारे लिए पवित्रकरण का एक प्रोसेस होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? जैसे पहले थे उससे ज्यादा पापों को लेकर उपवास से बाहर आओगे, भूल जाओ, परमेश्वर कभी सुनने वाला नहीं है। 11वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कितने सुंदर वचन है। अगर सही तरीके से उपवास करेंगे तो वचन कहता है कि यहोवा तुझे लिए फिरेगा। आपको पता है कितने लोगों ने यीशु मसीह की वो तस्वीर देखी है कि एक भेड़ को वो अपने गले में डालकर घूम रहा है? या फिर कितने लोगों ने देखे हैं कि जब गांव में जाते हैं तो वो जो पिता लोग होते हैं अपने बच्चे को दोनों कंधों से ऐसे उसके पैर आते हैं और बच्चा उसके कंधे पे बैठता है और वो पिता उसको क्या करता है, लेकर घूमता है। बराबर। स्पेशली जब जत्रा यात्रा में बच्चे को कुछ दिखाना रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, ऊपर का दिखता नहीं है, तो बाप क्या करता है, उसको कंधे पे लेकर बिठाता है और पूरी दुनिया को एग्जैक्टली वैसे परमेश्वर कहता है सही तरीके से उपवास करोगे तो परमेश्वर आपको उसके कंधे पर बिठाएगा। और कौन कंधे पर बिठाता है? बाप अपने बेटे को कंधे पर बिठाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब परमेश्वर आपको इतना करीब आने देगा कि वो एक पिता की तरह आपको एक पुत्र की तरह आपको प्यार करेगा। और आगे लिखा है कि अकाल में तुझे तृप्त करेगा। अगर सही तरीके से उपवास करते हो तो पूरी दुनिया में अकाल होगा, पूरी दुनिया में कमी घटी होगी, लेकिन आपके घर में भरपूरता से भी भरपूरी होगी। मतलब सही तरीके से उपवास करोगे तो परमेश्वर आपको फिजिकली, मतलब जो कुछ भी आपकी ज़रूरतें हैं, और आत्मिक रूप से भी तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। मतलब आपके पास कोई भी बीमारी को फटकने भी नहीं देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको आपके प्राण, आत्मा, शरीर को कंप्लीटली अच्छे स्वास्थ्य में वो रखेगा। तो सींची हुई बारी के समान होगा। मतलब आपके घर में इतनी सारी आशीष होगी कि उनको रखने के लिए आपके घर में जगह ना होगी। सींची हुई बारी मतलब भरपूरता। और आगे लिखा है तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। मतलब परमेश्वर आपको दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएगा। कितने लोग समझ रहे?
आपको लगता है अभी तक आपने कभी सोचा है कि एक उपवास करने से परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष देगा? एक अच्छी तरीके से उपवास करने से मेरी जिंदगी में इतनी सारी आशीषें आएगी? परमेश्वर कितना भला है देखो। और आगे लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग बहुत सालों से उजड़े हुए स्थानों को बसाएंगे। मतलब वचन ये कहता है कि जो आपकी असफलता है परमेश्वर सफलता में बदल देगा, आपका नुकसान परमेश्वर फायदे में बदल देगा, आपके कमी घटी को परमेश्वर भरपूरता में बदल देगा, आपके दुख को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। कितने लोग समझ रहे? मतलब जो कुछ भी उजड़े स्थान है, जो भी आपको किसी ने चुरा के लेके गया है, नुकसान हुआ है, परमेश्वर आपको भरपूरता से दुगना वापस करेगा। आमीन। आगे लिखा है, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े की सुधारक और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। अर्थ लिखा है, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा। ध्यान रखना, हम अपनी नींव जब परमेश्वर के वचन के ऊपर बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उस वचन की नींव पर अपना बसर करेगी। मतलब जो वचन, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो कोई भी इन वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने जीवन की नींव चट्टान पर डाली है, और फिर बाढ़ें आई, मेघ बरसा, तूफान आए, लेकिन उस घर से टकराए, लेकिन वो घर नहीं गिरा। तो प्रियो, जब हम सही तरीके से उपवास करते हैं, हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी नींव डाली हुई होती है, या फिर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह से नींव डालेंगे कि फिर हमारा घर कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, नहीं टूटेगा। ये किसका वादा है? परमेश्वर का वादा है। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े के सुधारक की तरह लिया जाएगा। मतलब जो कोई भी रिश्ते हैं, जो कोई भी नाते हैं, जो कोई भी दिल है, उसका बनाने वाला, शांति का राजदूत बनकर तू लोगों के जीवन में काम करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? और आगे लिखा है, पथों को ठीक करने वाला, कि लोग रहते पाए, लोग और परमेश्वर के बीच जो रिश्ता टूट गया है उनको सुधार कर परमेश्वर के पास आने का रास्ता आप लोगों के लिए बनाओगे। मतलब आप, परमेश्वर आपको इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि जो लोग परमेश्वर से दूर है वो लोग आपके द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? देखो, उपवास के इतने सारे फायदे हैं। जब आज मैंने भी जाना तो मैंने कहा कि जैसे परमेश्वर चाहता है मैं वैसे ही उपवास करूंगी। अगर इतनी सारी आत्मिक और भौतिक आशीषें मुझे मिलने वाली है तो क्यों ना मैं जिस तरीके से उपवास नहीं करना है उस तरीके से ना करते हुए जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से अगर करूंगी तो परमेश्वर मुझे मेरे शरीर को चंगा करेगा, मेरे जीवन में भरपूरता लेके आएगा, लोगों के जीवन में मुझे आशीष का कारण बनाएगा, लोगों को परमेश्वर के पास लेके आने का मैं रास्ता बन जाऊंगी, लोगों के जीवन में मैं एक शांति दूत बनकर उनके जीवन के टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए दिलों को मैं जोड़ दूंगी। कितनी बड़ी बड़ी आशीष है प्रियो। आज हमारे उपवास कबूल नहीं होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, सही तरीके से हमारा बिहेवियर नहीं होता है, ना परमेश्वर की तरफ और ना लोगों की तरफ, और फिर परमेश्वर चाहते हुए भी हमारी प्रार्थना को सुन नहीं सकता है और चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर सकता। एक जगह परमेश्वर ऐसे कहता है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, और ना ही मेरे कान बहरे हो गए हैं कि तुम्हारी मैं सुन न सकूं, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने मुझे तुमसे इस तरह से अलग कर दिया है कि चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं और चाह कर भी मैं तुम्हारी सुन नहीं सकता हूं। अब ये मत कहना कि परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर मदद नहीं करता है, परमेश्वर इसमें से बाहर नहीं निकालता है।
परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं देना। कितने लोग समझ रहे? आज इस वचन के द्वारा समझो, क्योंकि ये 40 दिन के उपवास एक बहुत बड़ी आशीष जीवन में लेके आते हैं। ये 40 दिन के उपवास को इस तरह से इस्तेमाल करो कि हर दिन हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाए, हर दिन हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे, हर दिन परमेश्वर के वचनों को इस तरह से अपने हृदय में बसा ले, अपने हृदय की पाटी के ऊपर लिख ले और उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करे। देखो, इस 40 दिन का चैलेंज आप ले लो, और जब बुधवार से उपवास शुरू करोगे, जब पुनरुत्थान संडे तक आप खुद में एक इतनी बड़ी बदलाव और इतना बड़ा आशीष को पाओगे जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। और ध्यान रखना, जो कुछ भी मैंने बताया आप भूल गए होंगे, इस वचन को वापस YouTube पर जाकर सुन लेना। कितने लोग समझ रहे हैं? और हर दिन सुनना अगर उपवास कर रहे हो तो, और हर दिन उन पापों को निकाल देना जो आपके जीवन में है। और किस तरह से करना है हर दिन समझना। मैं कहती हूँ 40 दिन के बाद परमेश्वर का मुख प्रकाश आपके चेहरे से ऐसा प्रकाश करेगा कि शायद मूसा की तरह आपको भी एक ओढ़नी डालनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर उसकी उपस्थिति का प्रकाश इस तरह से चमकाएगा कि सच में आपके चेहरे से किरणें बाहर आएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे उपवास करो। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज तेरे वचन के लिए। प्रभु सच में बहुत सामर्थी वचन तूने हमें दिया है उपवास के बारे में। परमेश्वर तूने हमें बहुत सुंदर रीति से समझाया है कि प्रभु सिर्फ खाने पीने से दूर नहीं होना है, लेकिन उन पापों से भी दूर होना है जो आज हमारे और तेरे बीच में आ रहे हैं। लोगों की मदद करनी है परमेश्वर। आज जिस तरीके से तूने हमें समझाया, हम समझ गए हैं कि प्रभु सही तरीके से उपवास कैसे करना है। परमेश्वर आज हम अपने आप को नम्र करते हैं और प्रभु हम कोशिश करते हैं, आज आपसे वादा करते हैं कि जैसे आपने हमें बताया है हम वैसे ही उपवास यीशु के नाम से। आइए अपनी आंखों को हम बंद ही रखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। यस फादर, ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस फादर, ओ शिहा लगा दी आला ला बासा थिया लाला। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और एक अद्भुत काम परमेश्वर आज हमारे बीच में करने वाला है। उसके सामर्थ्य वचन के साथ परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भी हमारे बीच में भेजा है। और आज परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं भी होता है, चिन्ह चमत्कार होना, छुटकारा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो परमेश्वर यूं ही कर देता है, यूं ही कर देता है। यस फादर, ओ जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। आज जब हमें मौका मिल रहा है, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो। ओ परमेश्वर के बच्चों, आज परमेश्वर की दुहाई दो, परमेश्वर के करीब आओ। जब आप एक कदम करीब आते हो, परमेश्वर 10 कदम आपके करीब आता है। आज दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकार और कहो, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। ओ शिहा लागा दी या लाला बाशी के थी या लाला। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यस फादर, ओ शिहा लागा दी अला ला बसा का थी अला ला। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस फादर, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। के हर एक कन कन में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि आइए हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है। छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ में लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ में लगी है आशा मेरी। पाप में दम को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
यस फादर, प्रभु यीशु आज तेरी उपस्थिति में प्रभु जितने भी लोग आज प्रभु ये कहते हैं कि पाप क्षमा कर प्रभु, आज दिल से आत्मा से प्रभु पवित्र आत्मा की गहराइयों से प्रभु आज हम आपकी आराधना करते हैं। आज जितने भी बंधन है तेरे लोगों के जीवन के ऊपर वो टूट जाए, हर एक बीमारी प्रभु आज चंगी हो जाए। यस फादर, हर एक श्राप प्रभु यीशु तेरे लोगों के जीवन का टूट जाए परमेश्वर। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज परमेश्वर, जो भी थायराइड की बीमारी यीशु तेरे नाम से निकल जाए परमेश्वर। हर एक हेडेक, हर एक सर दर्द यीशु के नाम से निकलता जाए परमेश्वर। हर एक कैंसर का डीमन यीशु के नाम से प्रभु शरीर से निकलता हुआ जाए यीशु के नाम से। आज सर से लेकर पांव तक हर एक शरीर के प्रभु अवयव में हम चाहते हैं कि प्रभु तेरी चंगाई आए प्रभु जी। हर एक डिप्रेशन यीशु मसीह तेरे नाम से निकलता हुआ जाए परमेश्वर। हर एक उदासीनता, अकेलापन आज प्रभु तेरे नाम से निकलता हुआ जाए प्रभु जी। हर एक आंख और कान की बीमारी यीशु के नाम से निकलती हुई जाए। साइनोसाइटिस, पेट का दर्द यीशु के नाम से निकलता हुआ जाए। यस फादर, आज लोगों को चंगाई मिल रही है, लोगों को चंगाई मिले। ट्यूबरकुलोसिस यीशु के नाम से निकलता हुआ जाए। डायबिटिक फूट यीशु के नाम से चंगा हो जाए। यस फादर, ओ शिकिति यालाला, डिप्रेशन 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 यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, प्रभु तेरी शांति और तेरा आनंद आज तेरे लोगों के बीच में, तेरे लोगों के हृदय में आए, ऐसे होने दे परमेश्वर। यस फादर, शैतान का हर एक बंधन यीशु मसीह तेरे नाम से टूट जाए। यस प्रभु, आज प्रभु तेरे और तेरे बच्चों के बीच में जो पाप की दीवार है यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से हम गिराते हैं। और आज तेरे बच्चे प्रभु जो तुझे देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तेरे करीब आना चाहते हैं परमेश्वर, आज वो तुझे छू सके, तुझे देख सके, ऐसा होने दे परमेश्वर यीशु के नाम से। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जिनकी शादियां नहीं हो रही है प्रभु, आज शादी होने के लिए परमेश्वर, आज जो भी रुकावटें हैं यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर। आज जिसके भी जीवन में काम नहीं है, नौकरियां नहीं है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज दरवाजे खुले, दरवाजे खुले परमेश्वर। और प्रभु तेरे बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिले, ऐसे होने दे परमेश्वर। यस फादर, ओ प्रभु यीशु, हर एक कमी घटी का जो कर्जे का आत्मा है परमेश्वर यीशु तेरे नाम से निकल जाए, तेरे नाम से निकल जाए। और तेरे बच्चे प्रभु भरपूरता में चले, ऐसे होने दे, भरपूरता से भी भरपूरता में चले, ऐसे होने दे परमेश्वर। यस फादर, आज तेरे बच्चों को दूसरों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बना, आशीष का सोता बना परमेश्वर यीशु के नाम से। यस फादर, ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। जिस किसी को भी परमेश्वर आज जो हमारी बहनें हैं, अगर किसी को भी लहू बहने की तकलीफ है, पीसीओडी है परमेश्वर, यूटेराइन सिस्ट है, फाइब्रॉइड है परमेश्वर, यीशु के नाम से हम कहते हैं कि निकल जाए, निकल जाए। हर एक ब्रेस्ट कैंसर, हर एक लंग कैंसर, प्रोस्टैटिक कैंसर, लीवर कैंसर, बोन कैंसर यीशु के नाम से निकल जाए। और प्रभु आज तेरे बच्चों को कंप्लीटली कंप्लीटली पूरी तरह चंगाई और छुटकारा मिले। पैरालिसिस जिनको है परमेश्वर, आज उनके हाथों और पैरों में प्रभु तेरी शक्ति और तेरी सामर्थ्य है प्रभु, वो चलने फिरे दौड़ने लगे, ऐसे होने दे। जो बच्चों को प्रभु बुद्धि कम है परमेश्वर, आज जो प्रभु फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप है परमेश्वर, आज उस बच्चों के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आए। ऑटिज्म परमेश्वर, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और प्रभु हमारा हर एक बच्चा प्रभु एक नॉर्मल बच्चा बने, ऐसे होने दे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए और तेरे वचन के लिए। यस फादर, ओ प्रभु तेरी शांति से हमें शांति मिले प्रभु, प्रभु तेरा आनंद हमारी ताकत बने, ऐसे होने दे प्रभु। आज कोई खाली हाथ खाली हृदय न जाए परमेश्वर। और प्रभु यीशु सच में प्रभु यीशु आज तेरी जो आत्मा की जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक है प्रभु, आज हर एक के ऊपर तो उंडेल दे परमेश्वर। प्रभु तेरी प्यार की गहराई तेरे लोग जाने, ऐसे होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमेन, 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 आमेन।